अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। हज़रात मोहतरम, मैं आज जिन हस्ती का ज़िक्र खैर करने जा रहा हूँ, ये वो हस्ती है जिनके बारगाह में मुझे बारहा जाना नसीब हुआ। जब मैं रामपुर मरकज़ी दरसगाह अल-जामियतुल इस्लामिया में ज़ेर तालीम था, तब जब भी मौका मिलता था हजरत के कदमों में जाता था और वहाँ मुझे बड़ा क़ल्बी सुकून मिला करता था। ये उन हस्तियों में से है जिनसे खुद अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है और उसके हुक्म पर सारे मखलूक उनसे मोहब्बत करते हैं। मेरी मुराद शिमाली हिंदुस्तान के खित्ते रोहिलखंड के सरदार सुल्तानुल औलिया हज़रत सैयदुना हाफिज़ शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं। सूबा लाहौर के मज़ाफ़ात में एक कस्बा गुजरात शाह दौला के नाम से मशहूर है। उस कस्बे में हज़रत सैयदुना गौसे पाक की औलाद से एक बुज़ुर्ग रहा करते थे। उनका नाम सैयद सुल्तान शाह था और उर्फ़ आम में उनको सैयद मोहम्मद रोशन कहते थे। उनके यहाँ फजल इलाही से 11 रबीउल अव्वल 1137 हिजरी बामुताबिक 28 नवंबर 1724 ईस्वी को एक बेटे की पैदाइश हुई। ये बच्चा घर में सबका महबूब नज़र था। इसमें मुबारक उनका सैयद मुहियुद्दीन रखा गया। हाफिज साहब, जमालुल्लाह, कुतुब इरशाद, गौसे ज़मा, कुतुब आलम और सुल्तानुल औलिया जैसे अलक़ाब से आप मशहूर हैं। ख़ासकर आवाम में आप हाफिज साहब के नाम से मशहूर हैं और आपको हाफिज साहब इसलिए कहा जाता है कि आप हाफिज होने के साथ साथ बाकसरत कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते थे। रिवायत में है कि दिन और रात में 2 कुरान पाक आप ख़त्म किया करते थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के सिलसिलाए नसब हज़रत गौसे पाक के वास्ते से हज़रत अली तक पहुँचता है। आप अभी बच्चे ही थे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब में अपना लुआब दहन आपके मुंह में डाला और हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी रूहानी तरबियत फरमाते रहे। यही वजह कि आप पर शुरू से ही बेखुदी की हालत तारी थी। हज़रत हाफिज़ साहब रहमतुल्लाहि अलैहि खुद फरमाते हैं, मैं बचपन में अपने वतन से निकलकर वज़ीराबाद आया, जो पंजाब का एक कस्बा है, और उस मकाम पर एक बाअमल बुजुर्ग रहते थे जिनसे बेशुमार करामतें ज़ाहिर हो चुकी थी। मैंने उनकी शागिर्दी इख्तियार की और अरसा दराज तक खिदमत करता रहा और उनसे ही कुरान मजीद पढ़ा और कुरान मजीद हिफ्ज़ की, साथ ही रूहानी फ़वाइद भी हासिल किए। कुछ अरसे बाद उन बुज़ुर्ग ने मेरे अहवाल पर नज़र डाली और इरशाद फरमाया, ए जमालुल्लाह, तुम्हारा हिस्सा हिंदुस्तान में तैयार रखा है, हिंद की तरफ जल्दी जाओ और अपनी अमानत हासिल करो। कसीर मखलूक खुदा तुमसे फैज़याब होगी। उस इरशाद के बाद उस्ताद मोहतरम के इजाज़त से वज़ीराबाद से रवाना हुआ और सफ़र करता हुआ दिल्ली पहुंचा और एक सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बुज़ुर्ग जो फ़क़ीह कामिल थे उनको अपना उस्ताद बनाया और उनसे कुतुब फ़िक़्ह पढ़नी शुरू की। साथ ही रात और दिन में ख़त्म कुरान को अपना मामूल बनाया और फ़कीरी की मंजिलें हासिल करने के लिए
रात और दिन में 2 कुरान ख़त्म किया करता था, और उसके बाद जिस कदर दीन बाकी रहता उसमें उस्ताद की बारगाह में हाजिर होता उनकी खिदमत और कुतुब फ़िक़्ह पढ़ने के लिए। रात के वक्त जब उनकी खिदमत से फारिग होता तो तिलावत कलामुल्लाह में मशगूल हो जाता। तीसरे दिन उस्ताद के कहने पर ग़िज़ा के तौर पर एक मुट्ठी जो खा लेता था। मेरे उस्ताद को तरीक़त में हज़रत कुतुबुद्दीन मोहम्मद अशरफ हैदर से बैत हासिल था, इसीलिए वो अक्सर मेरे सामने उनका जिक्र फरमाया करते थे। एक रात हस्ब मामूल मैं तिलावत कुरान कर रहा था तो गैब से आवाज़ आई, ए जमालुल्लाह, अगरचे तिलावत कुरान बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इबादत में लज्जत और सुरूर उसी वक्त ही हासिल हो सकता है जबकि किसी शख्स से बैत कर ली जाए, और बगैर किसी शेख कामिल से बैत किए बिना विलायत महल है। ये सुनते ही हजरत फरमाते हैं, मेरे अंदर एकदम इज़्तिराबी कैफियत पैदा हो गई, मगर आवाज़ देने वाले शख्स को गायब पाया। ढूंढने की कोशिश किया लेकिन नहीं मिला। उसके बाद मैं एकदम उस्ताद मोहतरम के घर की तरफ रवाना हुआ और पूरा वाक़या उस्ताद को सुनाया और अर्ज़ किया कि खुदारा मुझे जल्द अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में ले चले। उस्ताद ने कहा कि अब रात का वक्त है, इंशाअल्लाह सुबह चलेंगे। रात गुजरना मेरे लिए मुश्किल हो गई थी। सुबह का इंतज़ार था। सुबह होते ही उस्ताद के साथ कुतुबुल अख्ताब मोहम्मद अशरफ हैदर रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में हाजिर हुआ, और वो नूरानी चेहरा देखकर मेरे दिल से गैर का ख्याल हट गया और ऐसा ज़ौक़ पैदा हुआ और मेरा खुद अपनी ज़ात से भी ताल्लुक़ कट गया। शर्फ़ बैत हासिल करने के बाद सब कुछ छोड़कर पीर मुर्शिद की खिदमत में रहना शुरू कर दिया और 12 साल तक शेख की सुहबत में रहे। और एक रोज़ हज़रत कुतुबुल अख्ताब ने खरक़ा खिलाफत मुझे पहनाते हुए फरमाया, जमालुल्लाह तू हमारा है और हम तेरे हैं। और उसके बाद हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह को रामपुर की तरफ जाने की हुक्म देकर कुतुबुल अख्ताब ने ज़ियारत हरमैन का इरादा फरमाया। कुतुबुल अख्ताब इरशाद फरमाते हैं, इस सफ़र का इरादा एक मुद्दत से था, लेकिन मैं जमालुल्लाह का अमानतदार था। ये बारे अमानत रास्ता रुकने का सवाब था। अब खुदा की फजल व करम से इस अमानत का हक अदा हो चुका है। अब मुझे मुबारक सफ़र के लिए जल्दी करनी चाहिए। कुतुबुल अख्ताब के इस हुक्म के बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रामपुर शरीफ तशरीफ़ लाए और एक मुद्दत तक नवाब फैजुल्ला खां बहादुर की फ़ौज में सिपाही रहकर अपनी दुर्बेश को छुपाए रखा। एक रोज़ रामपुर के बाज़ार से आप गुज़र रहे थे। एक बीन बजाने वाला दिल सोज अंदाज में बीन बजा रहा था। उस बीन की आवाज़ सुनकर एकदम हजरत पर ऐसा असर हुआ, आप पर बेखुदी सी तारी हो गई और आप अल्लाह अल्लाह का नारा लगाते हुए अपने दौलत खाना की तरफ तशरीफ़ ले गए। इस हाल में जो इंसान या हैवान आपके सामने आता था वो मस्त और मदहोश हो जाता था, और बाज़ तो मुर्गे बिस्मिल की तरह मचलते। ये वाक़या अनन फनन पूरे शहर रामपुर में फैल गया और खल्क़ कसीर हाजिर होकर आप से फैज़ हासिल करने लगी। आप हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को सिर और सयाहत और शिकार का बहुत शौक़ था।
آپ نے اپنی زندگی میں کئی شیروں کا شکار کیا۔ ایک دفعہ شکار کے سلسلے میں دہلی سے واپس رامپور بامعہ دوستہ تشریف لے جا رہے تھے کہ اثنائے راہ شکار کرنے کی خواہش ہوئی۔ آپ نے ایک خادم شاہ درگاہی رحمت اللہ علیہ کو ایک جگہ کھڑا کر کے فرمایا کہ شاہ درگاہی تم اس جگہ ٹھہرو، ہم واپسی پر تمہیں ساتھ لے کر رامپور چلیں گے، اور خود ایک جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ شکار کرتے کرتے شام ہو گئی اور آپ ایک نواحی گاؤں میں شب بسری کے لیے تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے آپ رامپور چلے گئے۔ شاہ درگاہی رحمت اللہ علیہ خود بخود رامپور پہنچ جائیں گے، لیکن شاہ درگاہی رامپور نہ پہنچے۔ تقریباً 1 سال بعد آپ پھر دہلی تشریف لے جاتے ہوئے اسی راستے سے گزر رہے تھے تو شاہ درگاہی کو اسی مقام پر جس جگہ آپ کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا غمگین پریشان حال دیکھا۔ بکمال شفقت پوچھا کہ اس جگہ کب سے کھڑے ہو؟ اس پر شاہ درگاہی نے عرض کیا جب سے آپ نے حکم دیا ہوا ہے اسی جگہ پر ہی کھڑا ہوں۔ یہ حال دیکھ کر حضرت سید حافظ شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ جوش میں آ گئے اور شاہ درگاہی رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگا کر نور علی نور کر دیا۔ آنے واحد میں سلوک اور تصوف کی اعلیٰ منازل طے کرا دیے اور فرمایا کہ جو شخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کو معرفت خداوندی حاصل ہوگی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تمام زندگی بھر بنا شادی رہے، لہذا کوئی اولاد نسبی باقی نہ چھوڑی۔ البتہ روحانی اولاد میں سے بہت سارے خلافہ آپ نے چھوڑے، جن میں سے 3 خلافہ حضرت شاہ درگاہی اور حضرت شیخ صحرائی اور حضرت شاہ محمد عیسیٰ اگنڈا پوری علیہ رحمت و رضوان بہت مشہور ہے۔ ان کے علاوہ ملا فدا لکھنوی رحمت اللہ علیہ اور میاں سیف اللہ قصبہ سرسی تحصیل سنبل ضلع مراد آباد بھی آپ کے خلافہ میں سے تھے، اور آپ کی وفات 3 صفر المظفر 1209 ہجری مطابق 30 اگست 1794 عیسوی کو رامپور میں ہوا، اور رامپور شہر کے محلہ باجوڑی ٹولہ میں آپ کا مزار مقدس بنا، جو آج تک مرجع خلائق بنا ہوا ہے اور صبح قیامت تک بنا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اپنے اس محبوب بندے کے ظاہری و باطنی فیض و برکات سے اپنے بندوں کو خوب فیضیاب فرمائے، آمین۔ اسی طرح اولیاء کرام کی بائیوگرافی کو مختصر انداز میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بنے رہے۔ خدا حافظ۔